हेलो, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मेरा नाम अमित गुप्ता है। मैं इस चैनल में मेनली नीट के रिगार्डिंग वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये उन स्टूडेंट को मतलब मेनली देखना ही चाहिए जो 10th से 11th में जा रहे हैं, है ना। तो 10th से 11th में जा रहे हैं तो उनको पता नहीं होता है कि उनको पढ़ना कैसे है ना। क्या पढ़ना है, कैसे हमको क्वेश्चन करने हैं, कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप इसको थोड़ा-सा सुनें, फिर अपने अकॉर्डिंग इस पे वर्क करें। जो सब्जेक्ट आपको जैसा लगता है, अगर आपको वीक लग रहा है तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अलग-अलग अप्रोच हर सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊँगा कि फ़िज़िक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, बायो में क्या करना है। तो उनमें से सबसे पहला कि अगर आप सेल्फ कर रहे हो, है ना, तो वो अलग है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। बट ये वीडियो बना रहा हूँ जो कोचिंग मेनली जाते हैं, है ना, जो कोचिंग करते हैं अगर। तो कोचिंग में करते हैं अगर तो उनके लिए क्या, जैसे कि आप कोचिंग कर रहे हो, आप जो भी लेक्चर पे हो, आप वो लेक्चर देखो। मेनली मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ, एक-एक सब्जेक्ट से ना। तो फ़िज़िक्स में क्या है, तो फ़िज़िक्स में आप लोगों को सबसे पहले पढ़ाया जाएगा बेसिक मैथ्स, है ना। तो आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपको करना है। आपको डेली का काम डेली करना है ना। जैसे पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाया जाएगा, तो बेसिक मैथ्स में वेक्टर्स में आपको कमांड रखनी है। आपको एक दिन में जितना टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो एक दिन में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हमेशा 1 से 2 टॉपिक, दो ज़्यादा से ज़्यादा 3 टॉपिक पढ़ाया जाता है ना। और उन 3 टॉपिक को आप सही से पढ़ो, है ना। उन टॉपिक को क्लास में पढ़ो, समझो, सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उन्हें सुनो, उन क्वेश्चन को बढ़िया से समझो। और बहुत ही बेसिक होता है, स्टार्टिंग में हर कोई बहुत बढ़िया से पढ़ाता है और हो जाता है। तो आप उसको पहले समझो, उसको आप नोट्स पे लिखो, है ना। और दिमाग पे मतलब क्लास जब ख़त्म हो तो आपके दिमाग में 70 से 80% होना चाहिए चीज़ें, है ना। कभी-कभी लेक्चर होता है जब नहीं आता है तो उस पे हमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ऑब्वियस ही है। बट अभी हम नॉर्मली बात करते हैं। तो 70 से 80% आपकी क्लास में हो जाए, फिर ऐसे ही आपने फिज़िक्स जब पढ़ लिया, तो आप जब जाएँ कहीं, या लाइब्रेरी जा रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो या हॉस्टल पे पढ़ रहे हो, है ना, तो आप उसको घर जाते ही उसको फटाक से पूरा रिवाइज़ करें। और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सीखने में टाइम लगता है, तो आप उसको जल्दी-जल्दी ऐसे रफ़ में लिख कर के रिवाइज़ कर लें कि अच्छा, ये साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स कराए गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को करो। आप फिर से करो, खुद से करो, फिर देखो सर ने क्या किया है ना? वैसे ही करो उनको। फिर जो आपको होमवर्क मिला हो, है ना? उस होमवर्क को डीपीपी आप पूरी सॉल्व करो। आप खुद से टाइम दो उसमें, खुद से टाइम दो। और उस टॉपिक की सारे क्वेश्चन जितने आपके पास अवेलेबल हैं, वो सारे सॉल्व कर लो। मतलब डेली का डेली करना है, वो टॉपिक के डेली सॉल्व कर लो। और फिर जो भी डाउट हो दूसरे दिन जाके सर से पूछो। मतलब क्या हुआ, आपको लेक्चर देखना है, रिवाइज़ करना है, उसके क्वेश्चन करने हैं, और फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन करने हैं। और ऐसा नहीं है कि अब क्या हो गया ना कि कुछ समझ नहीं आता तो हो गया हम सर से पूछ लेंगे डायरेक्ट, ऐसा नहीं। मतलब अगर नहीं बन रहा है ना, तो थोड़ा-सा उसको टाइम दो कि यार ये कैसे हो गया? मैंने ये फ़ॉर्मूला पढ़ा था, हाँ, इसमें मैंने tan a प्लस भी पढ़ा था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सपोज़ मतलब ऐसा। तो अब ये फ़ॉर्मूला से होगा क्या? मैं करके देखता हूँ। तो मतलब उसको करके देखो, अपने से लगाओ थोड़ा-सा, फिर नहीं बनता है तो आप टीचर से ज़रूर पूछो, उसमें कोई बात नहीं है ना? तो ये रहा फिज़िक्स का। मतलब आपको पढ़ना है और क्वेश्चन करने हैं, डेली का डेली करोगे। हर मतलब मैक्स टू मैक्स जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा ना, तो उससे 15 से 20 को 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स होंगे आपके पास करने के लिए डेली के। तो आप उसको करते जाओ। तो जैसे डेली डेली आप कमांड करते जाओगे, डेली का डेली पढ़ते जाओगे, समझते जाओगे, तो आपकी फिज़िक्स ना आपको टफ नहीं लगेगी। लोग कहते हैं कि नीट वालों की फिज़िक्स अच्छी नहीं होती, बट इस चीज़ को आपको रॉन्ग प्रूव करना है ना। तो आप डेली पढ़ोगे तो बहुत अच्छी फिज़िक्स हो जाएगी। वैसे ही बात करता हूँ मैं बायो के लिए। तो बायो में आप लेक्चर्स को समझो। सर जो मेनली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं मेरे को एनसीईआरटी की लाइन समझनी है, तो क्लास की बातें सर आपको सारी समझ में आएगी। सर आपको समझा रहे हैं वो चीज़ सारा आप समझो, मतलब सब कुछ दिमाग में आएगा कि हाँ वो बता रहे हैं। कि स्टार्टिंग में आपको जो पढ़ाया जाएगा ना, तो मेरे को लगता है जब आप 11th में आएंगे तो
आपको शायद टिश्यू चैप्टर पढ़ाया जाएगा सबसे पहला चैप्टर, है ना? टिश्यू चैप्टर सबसे पहला पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ से आपका स्टार्ट होगा बेसिक, तो उसको आप पढ़ते जाओ, उसको आप समझते जाओ। मतलब जैसा सर ने बोल रहे हैं कि अच्छा ये टिश्यू होता है, ये टिश्यू की डेफिनेशन है, ग्रुप जो मतलब ग्रुप सेल्स का सिमिलर ग्रुप जो कि एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी ऐसा कुछ होगा, है ना? तो उसको आप पढ़ो, सारी चीज़ें समझो। और मेरे को ये फील होता है ना कि इतना, मतलब मैंने ये जो देखा है इस जर्नी में, कि उसमें इतना इंग्लिश का रोल नहीं होता है, उसमें आपको मतलब भावनाओं को समझना है कि वो एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है, आपको लिंक करना है। तो आपको लेक्चर्स आपको पूरी समझ में आएंगे, है ना? लेक्चर्स को समझने के बाद आप नोट्स बनाओ, है ना? फिर आप इसमें अप्रोच ये है ना कि क्लास में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ाया जाएगा, सर वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बता देंगे। और ऑब्वियसली अगर आप 11th पे आए हो तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ोगे तो अच्छा है ना? उसमें कुछ गलत नहीं है। बट जब आप रूम पे जाओ, है ना, तो आप उस टॉपिक की एनसीईआरटी पढ़ो, और फिर उस एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें लिखी हुई है ना, उसको नोट्स में हाईलाइट कर दो कि ये नोट्स में मेरी हाईलाइट वाली बातें हैं, ये हाईलाइट वाला चीज़ आपका हो गया। तो जो भी आपकी एनसीईआरटी की है वो नोट्स में क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मतलब कि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और जो हाईलाइटेड नहीं है वो एक्स्ट्रा पार्ट है ना? लोग एक्चुअल हम लोग का क्या होता है कि सर बोलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है बाहर से आ सकता है, तो हम उसमें स्टार बनाते हैं, 5-6 स्टार बना दें कि भाई इसको पढ़ना है ना? जो कि बहुत गलत चीज़ है। आप उस वो चीज़ आपको याद ना भी रहे ना तो चलेगा, क्योंकि 85 क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन पूरे आएंगे आपके एनसीईआरटी से ही। बट मान लो कि आपका 85-86 क्वेश्चन जब मतलब एकदम वर्स्ट कंडीशन में 85 से 86 क्वेश्चन जब एनसीईआरटी से आएंगे, तो पहले हमको उस पर कमांड करनी है ना? तो पहले आप उसको पूरा बढ़िया से ये बना लो कि अच्छा ये एनसीईआरटी पे और ये एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में फोकस नहीं करना है, लोग एक्स्ट्रा में फोकस करते हैं, इसलिए मतलब चीज़ें बिगड़ती जाती हैं। आपको एनसीईआरटी में पहले से फोकस्ड रहना है, आपको पहले दिन से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक्स हैं, ये हमारे एनसीईआरटी पे लिखा है, इसको पढ़ना है। फिर घर पे जाके उस टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़े, फिर नोट्स पढ़े, फिर उस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस लगाए, जितना भी टॉपिक हुआ है उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप लगा लो। और ऐसा क्या करना है ना, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस आप लगा लें, तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ऐसे ही आपको बॉटनी में करना है, क्वेश्चंस लगाओ। फिर एनसीईआरटी की लाइन में अगर कुछ लाइन में डाउट आ रहा है ना, तो उसी उसी दिन आपको पॉइंट आउट करना है कि अच्छा ये पॉइंट है और इसको मुझे डिस्कस करना है। ये बात आप मान लो। ये ऐसा लोग बोलते हैं ना कि एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके सारे पीवाईक्यू कर लूँगा, है ना? या फिर सब कुछ कर लूँगा। ये बायो के लिए ठीक है, चलो अगर बायो में आप सारे पीवाईक्यू, अगर पीवाईक्यू बात कर रहा हूँ, अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करना ही करना है। पीवाईक्यू आप एक साथ भी ढूंढ के कर लो, या फिर आप टॉपिक वाइज कर रहे हो तो एट द एंड वो हो ही जाना है ना? तो ये आपको करना ही पड़ेगा। फिर आपको आता है क्या, ये बायो में आपको रिवाइज़ करना है, एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, और डेली की डेली कि अच्छा ये लाइन पे है, आपको उस दिन पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारी लाइन क्लियर है, मेरे को इस लाइन पे डाउट आ रहा है, मतलब कोई भी लाइन होगी उस लाइन पे डाउट आ रहा है तो उसको आप देख लो। अच्छा ये लाइन पे डाउट आ रहा है तो उस लाइन को, अगर वो नोट्स पे नहीं है तो उस नोट्स पे भी लिख लो आप वो लाइन को, है ना? नोट्स पे भी उस लाइन को, मतलब आपको नोट्स है ना पहले से ही आपको कन्फाइंड बनाने जानी है कि एट द एंड मेरे को यही चीज़ पढ़नी है। तो ये हो जाएगा आपका बायो के लिए। अब बात आती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी वही है, आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुनने हैं, क्लास में जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसको समझना है, मतलब आपको बेसिक से सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है उसको आपको डेली उतना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है उनको आपको करना ही है। आप उसको करो, फिर घर में रिवाइज़ करो, फिर उसमें एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस है डीपीपी में, इलस्ट्रेशंस को पहले सॉल्व वाले को पहले सॉल्व करो कि अच्छा ये कैसे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, स्टेप वाइज बढ़ो। फिर जैसे आपने 15 क्वेश्चन किए, और स्टार्टिंग में क्या होता है क्वेश्चन नहीं बनते हैं, अगर जो बहुत अच्छे हैं उनको समझ में आते हैं तो कर जाते हैं। अब जो एवरेज है, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन बने तो चलो बहुत बढ़िया बात है, 10 में आपसे 4 बन गए ना, तो फिर आप देखो कि इनमें क्यों नहीं बने मेरे से क्वेश्चन। उस टॉपिक को आप देखो कि उस टॉपिक में क्या लाइन है, क्या डाउट आ रहा है, मतलब क्या बोल रहा है कि जैसे उसने बोल दिया मोल्स निकालना है, तो मोल्स की आप सारी फार्मूला आपको देखो कि अच्छा भाई कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वेट अपॉन मोलार मास, है ना, या वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी अपॉन 22.4 लीटर, ये सारी मोल्स, मतलब कि उसके अराउंड आप सारा रिकॉल करो कि अच्छा ये चीज़ें हैं। तो
ऐसा होगा, ये चीज़ें हैं, तो ये क्या लग रहा है क्या? फिर अगर कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, कल पढ़ोगे, है ना? तो उसको छोड़ दो, बट आप उसकी थोड़ा-सा सोचो उसको, जितना आप मेमोराइज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और ये आपको डे फर्स्ट से चीज़ें करनी है। डे फर्स्ट से आप ये चीज़ें करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना? तो आपको करते जाना है, डेली करते जाना है। आप डेली क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसको आप करो, बहुत अच्छा होगा। तो ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हो गई। अब मैं कंक्लूड करता हूँ लास्ट में कि आपको सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक, मतलब हर दिन जो थोड़ा-थोड़ा पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। आपके पास इनफ टाइम होता है, वो लगता है टाइम नहीं है बट बहुत टाइम होता है, और बहुत टाइम होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, है ना? टाइम होगा, आप टाइम दो, आप करते जाओ, डेली का डेली करोगे तो होगा। शॉर्ट नोट्स आप डेली बनाओ, जो भी टॉपिक पढ़ा फिज़िक्स के शॉर्ट नोट्स, फार्मूला लिख दो, पॉइंट लिख दो कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें, लिख दो। आजकल आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, बट दूसरे के शॉर्ट नोट्स काम नहीं आएंगे। वो आपको देख सकते हो कि कैसे बनाना है, कैसे लिखना है ना? तो उसको आप एक बार देख के फिर आप उसको अपने से लिख लो। मतलब आपको जो भी लग रहा है ना कि ये चीज़ मैं भूलूंगा, वो सब कुछ इंपॉर्टेंट में आप लिख लो। पहली बार से आप बना रहे हो, फिर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। केमिस्ट्री में भी शॉर्ट नोट्स बनाओ, इधर बनाओ। बायो में आप एग्जाम्पल्स लिखो आप, या फिर आपको जो चीज़ें भूलती हैं वो चीज़ लिख लो, है ना? एग्जाम्पल्स लिखो, साइंटिस्ट का नाम या फिर कोई चीज़ कब डिस्कवरी हुई, डेट, कोई डाटा है, वो सब चीज़ आप लिख लो। और आप बार बार पढ़ो डेली। और क्या हुआ कि जैसे आपने पहला लेक्चर पढ़ा, फिर दूसरे दिन गए तो दूसरे दिन पहले दिन का पढ़ के आओ, फिर तीसरे दिन गए तो पहले दूसरे दिन दोनों पढ़ के आओ। मतलब आप डेली पढ़ते रहो, तो आपको मतलब चीज़ें ईज़ी होती जाएगी। आपको ये जो टाइम, अगर आप इस पे आ गए हो, तो मैं ये बोलूँगा कि आप इसमें आ गए हो तो अपना बेस्ट दो, बेस्ट दो। आप सारा टाइम डेडिकेट करो, और मतलब हर दिन आप करते जाओगे ना, तो आप डेली एकदम रिलैक्स्ड रहोगे, डेली कॉन्फिडेंट रहोगे कि यहाँ आ जाए टेस्ट, कभी भी हम दे देंगे, है ना? तो ये ऐसे आप अप्रोच है, इसको आप पढ़ो। और वीडियो बड़ा भी हो रहा है ना? तो आप इसको अप्रोच ऐसे रखो, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है? ओके, बाय।